फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और दोन पट्टी का डिज़ाइन लाई हूँ, जिसके लिए मैं 10 नंबर की क्रोशिया ली हूँ और 4 प्लाई वूल ली हूँ। तो सबसे पहले हम चेन से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और फिर आपको इस तरह से हर एक चेन से आपको क्रोशिया की सहायता से फंदे खींचने हैं। तो आप लोग इसको बनाने के लिए किसी भी वूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 प्लाई 3 प्लाई या 2 प्लाई। और उसके लिए आप लोग उसके मुताबिक क्रोशिया ले लीजिएगा। और इसी तरह से आपको पहले चेन बनाना है और हर एक चेन से इस तरह से वूल को खींचना है पहली लाइन में। और फिर हम वूल को खींचते हुए यहाँ जहाँ से स्टार्ट किए हैं वहाँ पर आएंगे। और फिर फ्रेंड्स, आपको इस तरह से क्रोशिया की मदद से एक एक सिंपल क्रोशिया चलाते हुए आपको दो दो फंदे से इसको इस तरह से निकालने हैं। इस तरह से हम इस साइड फिर वापस आएंगे चेन से सिंपल क्रोशिया चलाते हुए। तो इस तरह से आपको पहली लाइन इसी तरह से बनाने हैं। और फिर आपको यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे छोड़ देना है और इसको आगे के फंदे से आपको इस तरह से क्रोशिया की मदद से आपको फिर वूल खींचना है। फिर आपको क्रोशिया पे वूल को रखना है और दो में आपको इस तरह से खींचना है। फिर आप यहाँ पर 1 2 2 छोड़ दीजिएगा और फिर आपको यहाँ फिर वूल पर फंदे रखकर क्रोशिया पर फिर आपको इस तरह से वूल निकालने हैं। और फिर आपको 1 2 2 छोड़कर फिर आपको इस तरह से दो फंदे से इस तरह से वूल खींचने हैं। फिर 2 छोड़ेंगे और फिर आपको यहाँ पर लास्ट में फिर से इस तरह से को वूल खींचने हैं। और फिर आपको यहाँ पर इस तरह से एक फंदे से इस तरह से सिंपल क्रोशिया चलाइएगा, फिर एक चेन बनाइएगा, फिर सिंपल क्रोशिया चलाइएगा, फिर एक चेन बनाइएगा। तो फिर आपको वापस इसी तरह से एक फंदे से वूल को निकालना है, सिंपल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक फंदे से हम निकालेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर हम एक सिंपल क्रोशिया चलाते हुए इस तरह से फिर हम यहाँ तक आएंगे और फिर एक को इस तरह से बंद करेंगे। फिर इसी तरह से आपको सारे फंदों से इसी तरह से आपको इस डिज़ाइन को बनाना है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बनेगा। और फिर आपको यहाँ पर आने के बाद आपको ये छोड़ देना है और इसके बीच से आपको इस तरह से फिर वूल खींचना है, 1 फिर 2, फिर आपको इस बीच में छोड़कर फिर इसमें निकालना है। तो इसी तरह से आपको एक बार वूल को खींचना है क्रोशिया की मदद से और यहाँ तक आना है। और फिर वापस में आपको इसी तरह से सिंपल क्रोशिया चलाते हुए फिर एक चेन बनाना है, फिर सिंपल क्रोशिया चलाते हुए एक चेन बनाना है
और इसी तरह से आप लोग इसको आगे बनाते जाइएगा। तो फ्रेंड्स मैं थोड़ी दूर करके उसके बाद आपको दिखाती हूँ जो ये तोरण पट्टी बनकर कैसा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं 4 लाइन यहाँ पे बनाई हूँ। तो इसी तरह से ये आपका डिजाइन बनेगा। आपको यहाँ पर इसके ऊपर से इस तरह से, फिर मैं एक लाइन आपको बता रही हूँ, तो इस तरह से आपको ऊल खींचना है। यहाँ क्रोशिया पे ऊल रखेंगे और आगे से आपको इस तरह से फंदे खींचने हैं यहाँ से। तो आप इस डिज़ाइन को क्रोशिया के जैकेट अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आप लोग डाल सकते हैं। पहले चेन से स्टार्ट कीजिएगा और उसके बाद आप लोग ऊल को खींचते हुए इस तरफ जाना है आपको। और फिर इसी तरह से आपको यहाँ पर आने के बाद फिर एक साइड में हम यहाँ पर उठाएंगे और फिर आपको सिंपल क्रोशिया चलाते हुए एक एक फंदे को इस तरह से निकालना है। फिर एक चेन बनाना है, फिर एक फंदे से निकालेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर सिंपल क्रोशिया चलाएंगे, फिर एक चेन, फिर सिंपल क्रोशिया चलाएंगे, फिर एक चेन। इसी तरह से आपको इस डिज़ाइन को बनाते जाना है। तो कहीं भी आपको समझने में दिक्कत हो तो मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ एक दूसरे के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और इसी तरह से आपकी गेट की जितनी लंबाई हो वैसे इस तरह से तोरण पट्टी को आप लोग पूरा कीजिएगा। तो इसी तरह से ये आज का डिज़ाइन फ्रेंड्स बनकर कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।